आज मैं आप सभी के साथ आदित्य की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। आदित्य जो कि एक 25 वर्षीय युवक है, एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हैं। आदित्य 2 भाई बहन हैं। आदित्य की मम्मी जी बताती हैं कि जब आदित्य छोटे थे तभी से आदित्य का जो व्यवहार था थोड़ा अलग था। वो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। घर की स्थिति ठीक-ठाक थी, लेकिन बहुत एक लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल को अफ़ोर्ड कर सके, ऐसी स्थिति भी नहीं थी। और इस तरह की कोई परवरिश भी आदित्य को नहीं मिली थी। लेकिन जब आदित्य थोड़ा बड़ा हुए, वैसे तो बचपन से ही उनके अंदर इस तरह के लक्षण थे, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए, अपनी पसंद से कपड़े खरीदने लगे, अपनी पसंद रखने लगे सामने, तब उनके माता-पिता को दिक्कत आने लगी। जैसे जब आदित्य थोड़े युवा हुए 20-21 साल के, जब उन्हें उनका कॉलेज जाने का वक्त आया, तब उनका जो ये नेचर था एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को जीने का, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। उनके पास, उनकी माताजी बताती हैं कि बेहिसाब कपड़े हैं, इतने कि उनके कपड़ों को रखने के लिए एक अलग कमरा, एक बड़ा क्लोजेट तैयार करना पड़ गया। और बहुत सारे कपड़े उनके ऐसे हैं जो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किए, आए, लेकिन वो अभी पैकेट से खुल निकले भी नहीं हैं। उनको किसी ने खोलकर देखा भी नहीं है और वो पैकेट्स ऐसे ही अंदर पड़े हैं। पता नहीं उनमें वो डस्ट भी आई है या कुछ और आया है। उनके पास इतने जूतों का ढेर है, लगता है जैसे उन्होंने पूरी दुकान खरीद ली है। और उनमें से ज़्यादातर कपड़े ऐसे होते हैं जो वो पहन ही नहीं पाते। ज़्यादातर शूज़ उनके ऐसे होते हैं जो वो पहन ही नहीं पाते, क्योंकि इतना मौका ही नहीं आता। वो पार्टी वियर कपड़ों का ढेर लगा रखा है, इतना मौका ही नहीं आता कि वो उन्हें पहन सके। और इसके अलावा भी, चाहे वो उनको अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना हो या कोई गैजेट उनको खरीदना हो, कुछ भी, तो उनकी डिमांड बहुत हाई होती थी। महंगे मोबाइल्स, महंगी चीज़ें, हर दूसरे दिन उनको बाहर जाना है, डिनर करना है, हर 2 महीने बाद कहीं ट्रिप चाहिए। तो उनका जो इतना ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल था, वो घर की जो आर्थिक स्थिति है उसे बिगाड़ रहा था। क्योंकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए, चाहे वो अपर मिडिल क्लास थे, लेकिन फिर भी जब उनके माता-पिता इस बात के लिए ऐतराज़ करते थे, तो घर में एक जैसे झगड़े का सा माहौल, नाराज़गी, गुस्सा, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता था। आदित्य को रोकना तो एक तरह से नामुमकिन जैसा था। उसको समझाना, ये भी नामुमकिन जैसा था। और ऐसी स्थिति में अगर पैसे का कंट्रोल आदित्य से ले लिया जाए, तो माहौल और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता था। अब हम सीधा आदित्य के पीएलआर पर आते हैं। आदित्य बचपन से ही, जैसे कि उनकी माताजी ने बताया कि बचपन से ही इस तरह के नेचर उनके साथ था, जबकि उनके परिवार में और किसी का इस तरह का नेचर नहीं है। सभी एक जैसे अपर मिडिल क्लास फैमिली होती है, पैसे को सँभाल के, जोड़ के चलना, ये उनके आस-पास का माहौल था। एक अगर मिसफिट कहें तो सिर्फ़ वही थे जो अपनी फैमिली में अलग तरह की सोच रखते थे। एक दृश्य में वो कहते हैं, मैं हॉस्पिटल में बेड पर हूँ। मुझे हार्ट अटैक आया है। मेरे घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और मेरा सब कुछ जब्त किया जा चुका है। ये जो दृश्य आदित्य जी ने देखा, ये लगभग 95 या 96 का होगा। यानी ये बहुत पुराने समय की कोई बात नहीं है, ये अभी कुछ ही समय पहले की बात है, जब इस तरह के एक जीवन से गुज़रे हैं। और ये जो उनको हार्ट अटैक आया, ये उनकी मृत्यु के क्षण है। क्योंकि इस हार्ट अटैक से उभरने के बाद बहुत जल्दी उन्हें सेकंड हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चले गए। दूसरे दृश्य में आदित्य कहते हैं, मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, लगभग 70-72 साल का। मैं अपनी आँखों के सामने सब कुछ, अपनी फैक्ट्री, हर चीज़ जलते हुए देख रहा हूँ।
मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने पूरा जीवन बहुत मेहनत से अपने व्यापार को खड़ा किया, पैनी पैनी जोड़कर। ये मेरे जीवन का आखिरी चरण है। मुझे लगा था अब इस चरण में मेरे आराम का वक्त है। जो इतनी धन संपत्ति, अथाह दौलत, एक बड़ा व्यापार जो मैंने खड़ा किया है, अब अपने पुत्रों के हवाले करके मैं आराम करूंगा। लेकिन वो क्षण नहीं आया। उससे पहले मैं अपने ही इस व्यापार को, जो मेरे लिए मेरे पुत्र के समान है, जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, उस व्यापार को, उस फैक्ट्री को जलते हुए देख रहा हूं। मैं रो नहीं पा रहा, मैं बोल नहीं पा रहा। एक गहरा आघात है, एक गहरा सदमा जो सपने में भी नहीं सोचा था। ये दो दृश्य जो आदित्य जी ने बयां करे, ये उनके पूर्व जन्मों से संबंधित है। ये दोनों ही एक अलग अलग जीवन है। एक जीवन शायद उनका 95 या 96 के आसपास खत्म हुआ है, जिसमें उन्होंने एक बड़े व्यापारी के रूप में बहुत धन संपत्ति जमा करी, लेकिन इनकम टैक्स में उनके जो बहुत सारी जो धन संपत्ति थी वो जब्त हो गई। दूसरे दृश्य में वो एक व्यापारी है, शायद ये 40 या 35, सन 35 या सन 40 के आसपास का वक्त है, और वो एक धनवान व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसे धनवान व्यक्ति हैं जिन्होंने तिनका तिनका जोड़ा है। हम समझ सकते हैं कि पुराने वक्त में धन कमाना, आजकल तो फिर भी धन कमाना आसान है क्योंकि शिक्षा है, एक तरक्की जीवन की बढ़ गई है। लेकिन पुराने समय की अगर बात की जाए तो वो दौर ऐसा था जिस दौर में किसी भी रूप में अर्न करना, किसी भी तरह से, क्योंकि उस जमाने में धन का इतना संचालन नहीं था, चूंकि धन कमाना मुश्किल था, तो लोग बहुत ज़्यादा कंजूस हुआ करते थे। कुछ इसी तरह के दो जीवन आदित्य जी ने देखे, लेकिन उन दोनों ही जीवनों में जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण देखे, बिल्कुल उनकी मृत्यु ही इस कारण से हुई है। एक में हार्ट अटैक की वजह से, और जो दूसरा बर्थ था उसमें भी उन्होंने अपने सामने जो देखा उसका सदमा लगा है उन्हें। तो वो दोनों ही इनके जीवन के आखिरी पड़ाव थे। और ये बात हमने कई बार समझी है कि जो जीवन का अंतिम निचोड़ होता है, जो बहुत गहराई से आपके साथ जाता है, वो बहुत पावरफुल होता है। वो उसको बदलना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। जो आखिरी जीवन के क्षण होते हैं ना, मृत्युशैया पर जो व्यक्ति जो चीज़ सदमा देखता है, जो चीज़ उसने पूरी जिंदगी में एक सबक जो उसने निकाला है, वो उसको साथ लेके नेक्स्ट बर्थ में जाता है। तो इन दोनों ही बर्थ से, और उन्होंने नहीं देखा लेकिन जरूर और भी बर्थ रहे होंगे जो हमें पता नहीं है, उन्होंने एक दो ऐसे जीवन जिए जहां उन्होंने पैनी 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 जोड़ी है, लेकिन उसका भोग नहीं कर सके, और सब कुछ अपनी आंखों के सामने जिसे तिनका तिनका जोड़ा उसे उजड़ते हुए देखा है। ये जो एक एक्सट्रीम फीलिंग थी, दर्द की फीलिंग, पेन की फीलिंग, ये आदित्य इस बर्थ में लेकर आए हैं। अब जो मृत्युशैया पर उन दोनों जीवनों में आदित्य ने सोचा होगा, उन्होंने कि मैंने क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने जिस धन के लिए अपना जीवन खराब किया उसे तो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सका। मैं क्या, मैं पीछे भी किसी के लिए नहीं छोड़ सका, कुछ नहीं कर सका, अपनी संतानों के लिए भी नहीं छोड़ सका, अपने लिए भी यूज नहीं कर सका। ये मुझसे क्या हुआ? यही कारण है कि ये जो एक बहुत गहरा भाव विचार के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं आदित्य जी, वो इस बर्थ में इस तरीके से काम किया, क्योंकि चीज़ों को सुलझा के अपने अंदर बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अनबैलेंस, असंतुलित तरीके से कोई चीज़ अपने अंदर बिठा ली जाएगी तो उसका रिजल्ट भी असंतुलित ही निकलेगा।
क्योंकि ये तो हम जानते हैं, ये तो आपको हम ब्रायन विस की सीरीज़ से भी समझ चुके हैं, हम डॉक्टर न्यूटन की सीरीज़ से भी समझ चुके हैं कि जीवन में या कुदरत आपको संतुलित होना सिखाती है, एक्सट्रीम में कुछ नहीं। यहाँ पे एक्सट्रीम में हुआ है। पहले धन को जोड़ना, धन से प्रेम करना, वो एक्सट्रीम, उसके बाद सब कुछ खत्म होता हुए देखना, वो एक्सट्रीम। और इसी कारण से आदित्य इस बर्थ में एक बिल्कुल ही अपोजिट विचारधारा के साथ उन्होंने जीवन लिया। वो इस चीज़ को नहीं समझ सके, वो एक संतुलन स्थापित नहीं कर सके, क्योंकि उस बर्थ में भी एक्सट्रीम था। बात को सुलझा के अपने अंदर नहीं डाला कि मुझे संतुलित तरीके से चलना चाहिए था। यदि मैंने धन अर्जन किया था तो थोड़ा सा उसका भोग भी करना चाहिए था और थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करना चाहिए था, वो बैलेंस करके नहीं चले। इसी तरीके से इस बर्थ में भी आदित्य बैलेंस करके नहीं चले। यहाँ पर उन्होंने वो सबक जो सीखा, वो दर्द, एक्चुअली उसे सबक नहीं कहना चाहिए, वो दर्द कैरी फॉरवर्ड हुआ कि मुझे जीना है, मुझे खर्च कर देना, मुझे खर्च कर देना, मुझे खर्च कर देना है। जबकि वो अभी एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से ही ताल्लुक रखते रहे, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं सके क्योंकि सुलझा के बात को दिमाग में फिट नहीं किया था। और हम तो ये चीज़ डॉक्टर न्यूटन की, ब्रायन विस की, सबकी सीरीज़ से समझ ही चुके हैं। हम जानते ही हैं कि ये कुदरत हमेशा संतुलन का साथ देती है। असंतुलित तरीके से कुछ भी अगर आप करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ता है। वो चाहे कुछ भी हो, कोई भी फील्ड हो, इवन धन की बात नहीं है, कुछ भी हो, चाहे रिश्तों में, प्यार में, जीवन जीने में, विचारों में, संस्कारों में, कहीं पर भी अगर आप असंतुलन क्रिएट कर देंगे, वहाँ आप ठोकर खाएंगे ही खाएंगे, जैसा कि आदित्य के मामले में हुआ। और आदित्य को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो जो उनके दो बर्थ थे, बेशक उन्होंने उसमें गलती करी थी, लेकिन अब भी तो उसी चीज़ को अपोजिट तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक जो दर्द मन में बैठा है कि मैं धन का यूज़ नहीं कर सका, मेरा धन मेरे हाथों से, मेरी आंखों के सामने ख़त्म हुआ, जला, तो अब मुझे भोगना है ये वाली चीज़। तो आदित्य को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि गलती कहाँ पर हुई, किस तरीके से एक गलत संस्कार को अपने मन के अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया गया, जो इस बर्थ में इस तरीके से उजागर हो रहा है। हम सबके लिए यहाँ पर एक सबक है कि चलिए, धन तो एक बात है, धन तो है ही, इसके अलावा भी जीवन में जो कुछ भी है, एक संतुलित चीज़ों को, दोनों पक्षों को देखिए, दोनों पक्षों को, अपना अपना पक्ष मत देखिए, दोनों पक्षों को देखिए, सही और गलत। यहाँ पे मुझे रा की भी बात याद आती है कि दोनों पक्ष देखिए। उन्होंने भी ये बात बोली थी कि सही सोचो और जो सोच रहे हो उसका उल्टा भी सोचो, और तब एक बीच में से रास्ता निकालो। ये बात रा ने भी कही थी, ये बात डॉक्टर न्यूटन ने भी कही थी, ब्रायन विस ने भी कही थी, और जो मेरी जितने भी ये समझ रही है, जो मेरी जर्नी रही है, मैंने भी इस चीज़ को नोटिस करा है कि अगर हम संतुलित तरीके से चलते हैं, अगर सिर्फ अपना पक्ष नहीं देखते, दोनों पक्ष देखते हैं, तभी हम संतुलित तरीके से चलते हैं, अदरवाइज नहीं चलते। अदरवाइज तो हमें यही लगता है कि मैं सही, मैं सही, मैं जो कर रहा हूँ वो सही, मैं ही सही। लेकिन इस बीच हम क्या गलती कर जाते हैं और कैसे उसका फिर भुगतान करना पड़ता है, ये हम आदित्य के मामले में देख ही चुके हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ आदित्य